जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव, जय बालाजी। वो दौर था 2015 का। मेरी नौकरी छूट गई थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन एक रास्ते से गुज़र रहा था। गुज़रते हुए मुझे एक मंदिर दिखी। मैंने सोचा कि चलो एक बारी दर्शन कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों उस दिन क्या हुआ कि मैं उस मंदिर में अपने आप रुक गया और मैंने अपना पहला पाँव मंदिर में रखा। उससे पहले मैं उस मंदिर में कभी नहीं गया था। जैसे ही मैंने अपना एक पहला पाँव मंदिर में रखा, फिर मैं जब मंदिर के अंदर गया, वहाँ पे बालाजी की एक मूर्ति विराजमान थी। और वो मूर्ति, जैसे कि बालाजी कैसे पहाड़ लेके संजीवनी बूटी के लिए जा रहे थे लक्ष्मण के लिए, वही जो रूप था उस मूर्ति में उनका समाया हुआ था। हरे कलर का वो पहाड़ था। एक पैर ऊपर की ओर था, एक पैर नीचे था और उड़ता हुआ उनका वो मूर्ति था। वो पहली बार था जब मैंने आँखों में आँखें डालकर बालाजी को देखा और उसी समय से मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। नौकरी तो छूट चुकी थी, उसी से मैं परेशान था और जैसे ही मैंने उस मंदिर में कदम रखा, मानो सारी परेशानी उस दहलीज के बाहर छूट गई हो। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अपने कोई कष्ट नहीं साझा किए। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से सारा कुछ गायब हो चुका था और मैं उस मूर्ति को निहारता रहा। करीबन 5 मिनट हो चुके थे। वहाँ पे 5 मिनट रुकने के बाद फिर मैं अपने घर चला गया। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मैं जब घर गया, मैं सोने लगा तो वो मूर्ति मेरे आँखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। अगले दिन मैं फिर वहाँ गया और अगले दिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पे भगवान से बातें की। मैंने अपनी तकलीफ़ें उनको बताई। मानो ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने मुझे बुलाया है अपने सारे कष्ट को दूर करने के लिए। और वो दिन है और आज का दिन है। कभी भी ऐसी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में नहीं आई जो मुझे नीचा कर सके। अगर छोटी मोटी आए भी तो मुझे उसका पता भी नहीं चला और वो कैसे छू मंतर हो गया, मुझे उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए, 2015 से 2023 चल रहा है, मुझे कोई भी ऐसे संकट नहीं मिले और बिल्कुल मैं मजबूत हूँ। फिर क्या हुआ बीच में कि मुझे नौकरी मिली। मेरा जो जॉब था मेरा वही मंदिर के आसपास ही था, तो मैं अक्सर मंदिर में दर्शन करने को जाया करता था। अब मेरा जो ट्रांसफ़र था वो मंदिर के काफ़ी दूर हो गया। मैंने बोला बालाजी से, बालाजी अब मैं आपका दर्शन कैसे करने आऊँगा? आप ही कुछ करो, आप ही कुछ कर सकते हो। और आप मानोगे नहीं, मेरा फिर से ट्रांसफ़र वही मंदिर के पास वाले ऑफिस में हो गया। अब तो मेरा ये प्रतिदिन का एक नियम बन गया है कि जब मैं गुज़रता हूँ तो एक झलक ज़रूर अपना सिर टेढ़ा करके देख लेता हूँ और प्रणाम करते जाता हूँ। मंगलवार, शनिवार रोज़ उस मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ। भगवान की कृपा से मेरी शादी भी अब हो गई है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं हमेशा अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ छोटे छोटे टूटी फूटी भाषा में ही हनुमान चालीसा बोलने का। जब से मैं उस मंदिर में गया तब से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मानो भगवान ने मुझे अपने शरण में खुद बुलाया हो। मैं तो वहाँ कभी गया भी नहीं था मंदिर में, और जैसे ही कष्ट आए मेरी ज़िंदगी में, बालाजी ने खुद दर्शन दे दिया। राम का नाम प्रतिदिन लेता हूँ, राम का सुमिरन करता हूँ। अब कोई भी सामने वाला मुझे अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल देता है, मैं उसकी बातों को सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उसकी बातों को सुनना भी नहीं पसंद करता हूँ। श्री राम का नाम हर वक्त मेरे दिल में बसा रहता है, मेरे दिमाग में बसा रहता है। हनुमान चालीसा शनिवार हो या मंगलवार हो कभी नहीं छूटा है। प्रतिदिन तो मैं बोलता ही हूँ और मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड भी करता हूँ। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदली है। मानो ये किसी की ताकत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बदल सके। जब से उनके शरण में गया हूँ मुझे कोई और नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदू धर्म में किसी देवी देवता से लगाव नहीं है। सभी देवी देवताओं को मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, सभी का शुक्रिया भी करता हूँ, लेकिन बालाजी मेरे दिल में बसे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।